मुरीदों को समझाया कि हर वो जिस्मानी बीमारी कि जो हमारी गफलत की वजह से हम पर लागू होती है, हम पर मुसल्लत होती है, यानी कि हमारी लापरवाही की वजह से, कि जिसमें किसी का कोई इख्तियार नहीं होता, कि अब इसकी लापरवाही से मुराद ये हुआ, हमारी गफलत की वजह से ये हुआ कि कोई ऐसा बीमार शख्स था, हम उसके करीब चले गए, हमने एहतियात नहीं करी, हमने हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पर अमल नहीं किया, जो कुछ हमें हुजूर ने फरमाया हमने उस पर अमल नहीं किया, हमने कोई ऐसी नाकिस ग़िज़ाएँ खा ली, हमने बासी खाना खा लिया 2-4 दिन का रखा हुआ, हमने बासी फ्रूट खा लिया, हमें फूड पॉइजन हो गया और उससे फिर दूसरी बीमारी ने हमारे अंदर जन्म ले लिया। तो इसमें आतिबा फरमाते हैं, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये जिस्मानी बीमारी हमारे जिस्म में पैदा होती हैं, कि जैसे ख़राब पानी पी लेने से, मुस्तकिल ज़मीनी पानी पी लेने से, आई बात समझ में, या फिर मुख्तलिफ ऐसे खाने नाकिस ग़िज़ाएँ खाने की वजह से वो जिस्मानी बीमारियाँ कहलाती हैं। तो हमारे जिस्म के अंदर बीमारी पैदा हो गई, अब वो ख़त्म कैसे होगी? कुरान की आयत के ज़रिए, किस तरह? जो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया। 6 आयतें हैं, उसको 2 नफिल में तरतीब दी गई है कि कौन सी आयत जिस्मानी अमराज के लिए पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये बड़े कमाल की बात देखें आप कि कुरान पूरा शिफा है, लेकिन बुजुर्गों ने जो तरतीब दी है कि हम जिस्मानी अमराज में उन 6 आयतों में से कौन सी आयत पढ़ेंगे जो हमारे जिस्म की बीमारी को दूर करेगी। उन 6 आयतों में से वो कौन सी 2 आयतें हैं जो हमारी नफसानी बीमारियां ख़त्म करेगी। उन 6 आयतों में से वो कौन सी 2 आयतें हैं शिफा जो हमारे अंदर से शैतानी बीमारियों को ख़त्म करेगी। उनका ताल्लुक क्या है इन बीमारियों से, उन आयतों का, कि जो उसमें फौरी तौर पर शिफा देती है। यानी कि ऐसे जैसे एक आग भड़की हुई है और उसके ऊपर पानी डाल के उस आग को बुझा दिया जाए। तो बुजुर्गान दीन ने सलाते शिफाए अमराज की 6 रकात नमाज तरतीब दी है। पहली 2 रकात नमाज की तरतीब बुजुर्गान दीन ने ये फरमाई है कि पहले आप देख लें कि जो आयत शिफा है वो कौन कौन सी आयत शिफा हैं, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप इसको चेक करें। मैं आपको अब नमाज का तरीका बताता हूँ और ये आयत शिफा आप थोड़ा सा स्क्रीन पर रखना ताकि लोग इसको देख लें और नमाज का तरीका समझ लें। पहली रकात के में अगर आप जिस्मानी अमराज में मुब्तला हैं तो आप नियत करेंगे कि मैं 2 रकात नमाज नफिल नियत करता हूँ अल्लाह के लिए, और इस अमराज जो भी मर्ज आपको लहा के आप उसकी नियत करेंगे। अच्छा, आपको अपने लिए भी कर सकते हैं, अपने वालिदैन के लिए भी कर सकते हैं, दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। और फिर तरतीब इसकी ये होगी कि आपने 2 रकात नमाज नफिल की नियत करना होगा और अल्लाह अकबर कह के आपने नियत बांध लेनी होगी, जिस मर्ज के लिए भी पढ़ेंगे आप। पहली रकत के अंदर आपने सूरह फातिहा पढ़नी है और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 1 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़ना है। सूरह कौसर 1 मरतबा पढ़ने के बाद आप पहली रकत के अंदर आयत शिफा की कौन सी आयत पढ़ेंगे ये आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। वाइज़ा मारदतु फहुवा यशफ़ईन, ये सूरह शुअरा की आयत नंबर 80 है। इसको 11 बार पढ़ेंगे नमाज की हालत में। आपने 11 बार पढ़ लिया, उसके बाद जब 11 मरतबा हो गया उसके बाद फिर आपने अपनी पहली रकत को मुकम्मल कर लेना है। फिर आप जब दूसरी रकत में आएंगे तो दूसरी रकत के अंदर आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। फिर आपने 1 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर पढ़ने के बाद फिर आपने 11 मरतबा दूसरी आयत शिफा पढ़नी है। दूसरी आयत शिफा जो है वो सूरह नहल आयत नंबर 69 है। यखरुजु मिन बतूनिहा शराब मुख्तलिफुन अलवानु फी शिफाउन लिन्नास, यानी कि उसके पेट से रंग बिरंगी पीने की चीज़ निकलती है जिसमें लोगों के लिए शिफा है। पहली रकत में आपने पढ़ी और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो वो मुझे शिफा देता है। आई बात समझ। अब वो बीमार पड़ रहा है अपनी गफलत की वजह से, नागानी आफत की वजह से, नागानी वबा की वजह से, नाकिस ग़िज़ाओं की वजह से। अब जब वो जो इस बीमारी में मुब्तला हो गया, कोई भी बीमारी हो गई, अब उसने अपने आप को सिलेंडर कर देना। अल्लाह ताला कुरान में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलात, ए ईमान वालो मदद लो नमाज और सब्र से। अब हम सलात से मदद किस तरह ले रहे हैं? हम जो नफिल पढ़ रहे हैं हम इससे मदद ले रहे हैं, सब्र भी हम कर रहे हैं और फिर नमाज से मदद भी ले रहे हैं। अब कैसे ले रहे हैं कि हमने पहली रकात पढ़ी, हमने अपने आप को सिलेंडर कर दिया, हमने कहा कि ए रब हमसे गलती हो गई कि तेरी ही ज़ात शिफा देने वाली है, और जब मैं कभी बीमार पड़ जाता हूँ तो तेरी ही ज़ात मुझे शिफा देती है, उसके अलावा मुझे देने वाली शिफा किसी की ज़ात नहीं है, सिर्फ तेरी ज़ात मुझे शिफा देती है। रब को यह अमल बहुत पसंद है क्योंकि रब को वो अमल आपका सबसे ज़्यादा पसंद है जो आप नमाज की हालत में मांगते हो, क्योंकि वो तुम्हें हुक्म दे रहा है।
नमाज एक ऐसा फ़ेल है जो उसको सबसे ज़्यादा पसंद है। तुम्हारी इबादत ऐसी इबादत है नमाज जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। आई बस समझ में। अब तुम शिफाए अमराज पढ़ रहे हो, पहली रकत तुमने पढ़ के इस तरीके से अपने आपको सिलेंडर किया, फिर दूसरी रकत के अंदर आपने सूरह नहल की आयत पढ़ी। जब ये आपकी मुकम्मल हो जाएगी, आप उसके बाद अत्तहियात में बैठेंगे और फिर दुरूद इब्राहिम पढ़ के फिर अपने सलाम फेर के इसको 2 रकात नमाज नफिल आपने मुकम्मल कर ली। इसके बाद आप 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे और इसी आयत को आप प्लेट पर लिख लेंगे। आप चाहें तो ज़ाफ़रान के पानी से लिख लें, सिर्फ 2 आयतों को लिखेंगे, पूरी 6 आयतें नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2 आयतों को एक प्लेट पे आप चाहें ज़ाफ़रान का पानी लिख के ये आयतें लिख लें। आई बस हम लिखने के बाद आपका ये अमल मुकम्मल हो गया। किसके लिए? जिस्मानी अमराज के लिए। अब वो प्लेट अगर आप खुद मरीज़ हैं तो खुद पिएँ, अगर आप खुद मरीज़ नहीं हैं, कोई दूसरा मरीज़ है तो उसको पिलाएं। अच्छा, इस तरीके से आप 11 दिन ये नमाज़ पढ़ेंगे सलात शिफाए अमराज। पहली जो बीमारी जिस्मानी बीमारियां होंगी, इसकी बरकत से पूरे जिस्म से आपके अंदर जो पानी जाएगा वो आपके अंदर की आग को ऐसे बुझाएगा कि पूरा रिमूव कर देगा बीमारियों को। उसके बाद 11 दिन सलात शिफाए अमराज पढ़ने से पहले आप अपने रिपोर्ट्स कराइएगा, चाहे कैंसर किसी भी स्टेज का हो, चाहे आपकी बीमारी कितनी ही उरूज पे क्यों ना हो। ये मैं आपको एक ऐसा अक्सीर कीमिया दे रहा हूँ, एक ऐसा पारस दे रहा हूँ, एक ऐसा नुस्खा आपको दे रहा हूँ मैं, सलात शिफाए अमराज के जो जिस्म के अंदर से तमाम बीमारियों को ख़त्म कर देती है। आई बस समझ में। 11 दिन उसी प्लेट के अंदर पानी लिख के सिर्फ एक मरतबा उनको मरीज़ को, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, उसको पिला दें। ये आपका एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप फिर हमारी जो दूसरी रकात नमाज नफिल होगी, फिर वो होगी हमारी नफ्सानी बीमारियों के लिए। पहली बीमारी हमने जिस्मानी 2 रकात नमाज नफिल से पढ़ के दूर कर ली। अब हमारे अंदर अगर हम देखते हैं कि हम आमिल हैं, हम देखते हैं कि हम रूहानी मौलवी हैं, हम देखते हैं हम सुलूक का सफ़र तय कर रहे हैं, हम देखते हैं हम जिक्र अस्कार कर रहे हैं, हम देखते हैं हम अमलियात सीख रहे हैं, अमलियात कर रहे हैं, तो जब हम अमलियात सीखते हैं तो हमारे अंदर जो नफ्सानी बीमारियां ना, वो एक रुकावट का हाइल बनती है हमारी कामयाबी के लिए। कि जैसे नफ्सानी बीमारियां हमारे अपने अंदर का तकब्बुर, हमारे अपने अंदर का गुरूर कि यार मैं तो डॉक्टर साहब के साथ हूँ, मैं तो डॉक्टर साहब के करीब हूँ, मैं तो ये कर लेता हूँ, मैं तो वो कर लेता हूँ, मुझे तो ये तरीके समझाए, मुझे तो वो तरीके समझाए, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। याद रखो ये भी बीमारी है जो तुम्हारी कामयाबी के लिए रुकावट बनती है। जो कुछ भी आप मरीज को देते हो, मरीज को शिफा होती है तो वो शिफा मुंजानिब अल्लाह है। आप मरीज को भी ये करते हो कि भाई जो भी कुछ करता है वो अल्लाह करता है, मैं सिर्फ एक सबब हूँ। आई बस समझो, रब ने तुम्हारे और मेरे दरमियान एक सबब पैदा किया। आप अपने हर फेल को, हर अमल को अल्लाह के सुपुर्द कर दोगे तो अल्लाह तबारक ताला तुम्हारे हाथ में इतनी शिफा देगा कि अगर तुम्हारे पास 1 लाख लोग भी खड़े हो तो 1 लाख के 1 लाख पूरे आपके दर से शिफा होकर याद जाएंगे, सेहत याब होकर जाएंगे। कोई मायूस नहीं जाएगा आपके दर से कोई, अगर आप अपने हर फेल अपने रब के ज़िम्मे से सुपुर्द कर देते हो। नफ्सानी बीमारियां जो हमारे अंदर पर्दा हायल करती हैं वो हैं गुरूर, तकब्बुर, हसद, कीना, बुग़्ज़। ये सब हमारी नफ्सानी ख्वाहिशात की वजह से होती हैं। आई बात समझ में कि वो शख्स इतना तरक्की कर रहा है, वो शख्स इतना पैसा कमा रहा है, वो शख्स रूहानियत में इतना आगे बढ़ गया है, वो शख्स इतने लोगों को काम कर रहे, इतने काम हो रहा है, मैं भी तो कर रहा हूँ। तो एक जो हसद जो पैदा होने लगती है ना, फिर वो हमारे अंदर नफ्सानी बीमारियां पैदा करने लगती हैं। अब इसको दूर करने के लिए बुजुर्गान दिन क्या फरमाते हैं कि सलात शिफाए अमराज किस तरतीब से पढ़ो। अब दूसरी आयत देखें, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आपने नियत ये करना है कि मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज नफिल अल्लाह के लिए, मुँह मेरा किबले शरीफ के सामने, इस मकसद के लिए। फिर आप अपने नफ्सानी जो आपके मामलात में रुकावट बनी हुई है, फिर आप उसका जिक्र करेंगे और फिर अल्लाह अकबर कह के आप नियत बांध लेंगे। जब आप नियत बांध लेंगे तो नियत बांधने के बाद आपने तीसरी यानी कि जो 2 रकात नमाज नफिल पढ़ेंगे नफ्सानी बीमारियों के लिए, पहली आयत में आप पढ़ेंगे सूरह तौबा की आयत नंबर 11। किस तरह पढ़ेंगे? आपने सूरह फातिहा पढ़ी, एक दफ़ा सूरह कौसर पढ़ी। सूरह कौसर बड़ी कमाल की है। इसके अंदर मैं सूरह कौसर के बारे में बताऊंगा कि ये बीमारियों को कैसे खा जाती है, इसकी रूहानियत। आपने सूरह कौसर एक दफ़ा पढ़नी है, उसके बाद 11 मरतबा आपने ये आयत पढ़नी है, वयशफी सुदुर कौम मोमिनीन, यानी कि सूरह तौबा की आयत नंबर 11 आपने कितनी दफ़ा पढ़नी है?
11 मरतबा पढ़नी है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ए ईमान वालों का दिल ठंडा करेगा। यानी कि अब जो ईमान वाले हैं, आई बस समझ में, अब जैसे मिसाल पे हम लोग हैं, अब हमारे दिल के अंदर जो हसद का जो लावा पक रहा है, और जो हमारे अंदर हिर्स का लावा पक रहा है, जो हमारे अंदर शोहरत की हिर्स का लावा पक रहा है, दौलत की हिर्स का लावा पक रहा है, या फिर रूहानियत में जो भी मामला हमारे साथ हैं, तकब्बुर है, जो भी, ये एक आग के मानिंद है, ये एक हरारत रखती है। याद रखना कि हर वो चीज़ जो तुम्हें नुकसान पहुँचाए, तुम्हारे अकल पर गालिब आ जाए, वो हरारत है, यानी कि वो हिद्दत रखती है। अब उसको ठंडा कुरान की कौन सी शिफा वाली आयत कर रही है? सूरह तौबा की आयत नंबर 14। बड़े कमाल की तरतीब है ये सलात शिफा अमराज की। ठीक है, आपने 11 बार पढ़ना है, और पढ़ने के बाद फिर आपने इसको मुकम्मल कर लेना है। उसके बाद फिर आप जब चौथी रकात के लिए जब खड़े होंगे, दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे, फिर आपने क्या करना है? आपने एक दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ना है, एक दफ़ा सूरह कौसर पढ़ना है, फिर 11 मरतबा आयत आपने पढ़ना है सूरह यूनुस की। सूरह यूनुस की आयत नंबर है 57। वो आयत है व शिफाउन लिमा फिस्सुदूरी व हुदन व रहमतुल लिल मोमिनीन, यानी दिलों की शिफा और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत आ गई। ये हम 11 मरतबा पढ़ेंगे, जिसका मतलब बनता है कि दिलों की शिफा आई बस समझ में, और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत आ गई। यानी कि अब एक बंदा आया, उसने सिलेंडर किया, उसने अपने रब से हिदायत मांगी, तो जब वो दूसरी रकात में पहुंचता है ना, तो वो रहमत के साए में आ जाता है, वो आयत शिफा के ज़रिए रहमत के साए में आ जाता है। फिर जब वो अपनी नमाज को मुकम्मल कर लेता है, फिर 7 दफ़ा दुरूद इब्राहिम पढ़ेगा, और दुरूद इब्राहिम पढ़कर फिर इन्हीं 2 शिफा जो आयत है ना, इनको लिख कर, अब वो चाहे पेपर पे लिख ले, प्लेट पे लिख ले तो ज़्यादा अच्छी बात है, बुजुर्गों की सुन्नत भी है, चीनी की प्लेट पर लिखा जाता है। अब वो चाहे आप इंक पेन से लिख लें, चाहे ज़ाफ़रान के पानी से लिख लें, जैसे भी लिखे, आप अपने लिए कर रहे हैं तो ख़ुद पी लें, और अपनी औलादों के लिए। अब इसमें देखें, ये भी होता है कि अगर आपकी औलाद नाफरमान है, तो यकीनन वो किसी न किसी ऐसे मर्ज़ का सबब है जिसको नफ्सियानी बीमारियां कहा जाता है। यानी कि वो किसी गुरूर की वजह से कर रहा है नाफरमानी, या किसी हसद की वजह से कर रहा है, या किसी नाफरमानी, अगर किसी गुनाहों में वो मुब्तला है, आई बस समझ में, तो उसका रीज़न इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, जो नफ्सानी बीमारियाँ हैं। तो अगर आप अपनी नाफरमान औलाद को भी ये अगर प्लेट में पानी लिख कर पिलाएँ, तो उससे वो बुरी आदतों से भी छुटकारा मिलेगा। वो बच्चा भी आपका फरमा दो, अगर आपका कोई बच्चा नशे का आदी है, कोई बच्चा किसी बुरे फेल का आदी है, अगर कोई आपका बच्चा किसी बुरी औरत के चक्कर में पड़ जाता है, किसी बुरी लड़की के चक्कर में पड़ जाता है, वो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, या आपकी कोई लड़की है कोई गलत लड़के के चक्कर में पड़ जाती है, या गलत घराने के चक्कर में पड़ जाती है जो उसको नज़र नहीं आ रहा होता, आई बस समझे, ऐसी औलादों को अगर यही आयत शिफा लिख कर उसको पिलाया जाए, तो उसके जो ये नफ्सानी जो बीमारियां हैं ना, जिसको रूहानी बीमारियां भी कहा जाता है, वो इसके जिस्म से निकल जाती हैं। यानी कि उसका दिमाग खुल जाता है, उसके दिमाग के अंदर जो कुफुल लगा होता है, जो ताले लगे होते हैं ना, वो सब खुलने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे हो गई आपकी 4 रकात नमाज नफिल पूरी। अब हम पढ़ेंगे तीसरी, यानी शैतानी बीमारियों के लिए। अब शैतानी बीमारियाँ क्या हैं? शैतानी बीमारियाँ हैं जादू, जिन्नात, शयातीन का वजूद में दाखिल होना, आई बात समझ में, नेगेटिविटी, नज़र बद, आई बात समझ में, जादू के ज़रिए मुतासिर करना, ये सब शयातीनी बीमारियां कहलाती हैं ये। अब जब हम 2 रकात नमाज नफिल पढ़ेंगे, तो हम इस नियत से करेंगे कि मैं नियत करता हूं या नियत करती हूं कि 2 रकात नमाज नफिल अल्लाह के लिए, मुंह मेरा काबे शरीफ क़िबले शरीफ के सामने, वास्ते अल्लाह के, और इस शैतानी अमराज के लिए, या फिर हम उसका नाम लें कि अगर आपके पास कोई जादू है तो जादू से निजात हो, शयातीन से निजात हो, नज़र बद अगर लगी हुई तो उससे निजात हो, किसी हासिदिन की हसद की नज़र आपको खा रही है तो उससे निजात हो, आई वह समझ, उस निजात के लिए नियत करेंगे। फिर आप अल्लाह अकबर के नियत कर लेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर 1 मरतबा सूरह कौसर पढ़ेंगे, और फिर 1 मरतबा सूरह कौसर पढ़ेंगे। सूरह कौसर पढ़ने के बाद फिर आपने 11 मरतबा कौन सी आयत पढ़ना है, जिसको आयत शिफा कहा जाता है, वो है सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 82, यानी व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि और हम कुरान नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा है, यह आयत शिफा है।
यानी कि उसके वजूद के अंदर अगर जादू खिलाया हुआ हो, जादू पिलाया हुआ हो, या उसके नाम का कोई पुतला गाड़ा हुआ हो, या उसके नाम का कोई तावीज़ गाड़ा हुआ हो, या वो बीमार पड़ रहा हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, आप इसी तरतीब से सलात शिफा इमराज आप खुद अपने लिए भी कर सकते हो, अपनी औलाद के लिए भी कर सकते हो, अपने माँ बाप के लिए भी कर सकते हो, अपने मरीज़ों के लिए भी कर सकते हो। आई बात समझ में? तो पहली रकअत के अंदर कि आपने आयतल को आपने सूरह फातिहा पढ़ना है, और एक बार आपने सूरह कौसर पढ़ना है, उसके बाद 11 मरतबा यही सूरह बनी इसराइल की आयत 82 वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउ रहमतल लिल मोमिनीन 11 बार पढ़ेंगे, और फिर आप पहली रकअत मुकम्मल करेंगे। फिर आप जब दूसरी रकअत में आएंगे तो आपने सूरह फातिहा एक मरतबा पढ़ना है। सूरह फातिहा एक मरतबा पढ़ने के बाद एक बार आपने सूरह कौसर पढ़ना है। सूरह कौसर करने के बाद फिर आयत शिफा, ये आयत शिफा की तरतीब देखें, ये मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ जगहों पर आई है ये। अब इसकी तरतीब बुज़ुर्गों ने बांधी है कि किस तरतीब से आप किस तरह अपने अंदर की बीमारियों को ख़ात्मा कर सकते हो, शिफा रब से ले सकते हो कि शिफा तुम्हारी मुंतज़िर हो। आई बस समझ में? तो हम फिर आखिरी जो आयत होगी उसके अंदर फिर हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे, एक बार सूरह कौसर पढ़ेंगे, और फिर 11 मरतबे सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 44 कुल हुवल्लज़ी आमनु हुदम व शिफा, ये 11 मरतबा पढ़ेंगे। आई बस समझ में? तुम फरमाओ वो ईमान वालों के लिए हिदायत और शिफा है। पहले की आयत में देखिए हमने पढ़ा कि और हम कुरान नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा है, यानी कि उसने हमारे अंदर के जो जादू है, जो जादू खिलाया हुआ है, जो जादू पिलाया हुआ है, ये किस तरह ख़त्म हुआ? इस कुरान की आयत शिफा के ज़रिए। फिर दूसरी में ठहराव हुआ, यानी कि पहली आयत में तहरीक है कि यानी कि उसने उसके वजूद के अंदर उस खाए हुए जादू को, शयातीन को अंदर से पहले ख़त्म कर दिया। कैसे? कुरान नाजिल हुआ। आई बात समझ में? अब जब कुरान नाजिल हुआ जो मोमिनों के लिए शिफा है, जब वो शिफा आपके अंदर गई तो वो चीज़ ख़त्म हुई। जब वो चीज़ ख़त्म हुई, जब हम दूसरी आयत रुख करते हैं दूसरी आयत की तरफ, हम उसमें सूरह हामीम सजदा की जो आयत पढ़ते हैं उसमें क्या अल्लाह तबारक ताला फरमाता है, तुम फरमाओ वो ईमान वालों के लिए हिदायत और शिफा है। यानी कि अल्लाह तबारक ताला ने अपने बंदे को हिदायत भी दे दी और शिफा भी दे दी। इसका फ़ायदा कि आपके पुराने से पुराना जादू हो, पुराने से पुराने आसेब हों, पुराने से पुराने नज़र बद के मामलात हों, शयातीनी मामलात हों, वो सब आपके वजूद से निकल कर उसका ख़ात्मा हो जाता है। ये सलात शिफा अमराज जब ये मुकम्मल कर लेंगे, सलाम फिर लेंगे, उसके बाद आपने इसी आयत को लिख कर, इन्हीं दो आयत शिफा को लिख कर आपने प्लेट में लिख लें। प्लेट में लिख कर अब जिसको ऊपर जादू किया हो आप उसको ये पिला दें। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपने लिए कर लें। आई ना बात समझ में? और इसको आप पर्चे पे तावीज़ की सूरत में भी लिख कर पिलाया जा सकता है, प्लेट पे लिख कर भी पिलाया जा सकता है। बड़ी कमाल की आयतें हैं ये, जो 6 आयतें आयत शिफा हैं। इसकी तरतीब है और 11 दिन का ये अमल है। आई बात समझ में? और देखें, ज़रूरी नहीं कि आप 6 की 6 रकात नमाज नफिल ख़ुद पढ़ें। आप ये देखें कि आपके अंदर किस चीज़ की कमी है। अब जिस चीज़ की कमी है ना, आप वो 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें, वो आयत शिफा लें और उस तरतीब से अपना मसाइल को हल कर लें। आपके मसाइल और उनके हल के लिए बेहतरीन सलात शिफा अमराज मैंने आपको तालीम की है। इसमें हुजूर का भी फरमान आ गया और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में जो फरमाया है वो भी आ गया। जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे कभी भी मायूस नहीं करता। वो जो रब से तलब करता है रब उसको अता कर देता है। उसने शिफा मांगी, रब ने उसको शिफा दे दी। उसने हिदायत मांगी, रब ने उसे हिदायत दे दी। आई बस समझ में? अब हम अपनी औलाद के लिए भी हिदायत मांग सकते हैं, हम अपनी औलाद के लिए भी शिफा मांग सकते हैं, हम अपने माँ बाप के लिए भी हिदायत मांग सकते हैं, हम अपने माँ बाप के लिए भी शिफा मांग सकते हैं। आई बस समझ में? और तरीका बुज़ुर्गों ने कितने एहसन अंदाज से आपको बताया कि जो रब को बहुत पसंद है, यानी कि नमाज की हालत, जो रब को बहुत पसंद है। अब हमें जब हम किसी बीमारी की जब इंतहाई हालत में पहुंच जाते हैं ना, तब हमें अल्लाह याद आता है। आई बात समझ में? तो ये भी रब ही का करम है कि हम कोई बुरी खबर सुनते हैं, हम जब कोई हादसे का शिकार होते हैं या जब हमें किसी बीमारी का पता लगता है तो हमारे मुंह से सिर्फ एक ही जुमला निकलता है कि अल्लाह रहम करे। तो उसका मतलब है अल्लाह तुम्हारे कितने करीब है, लेकिन तुम खुद ही दूर थे।
हम डॉक्टरों के बाद इतना पैसा बर्बाद कर रहे होते हैं, डॉक्टरों के बाद इतना वक्त बर्बाद कर रहे होते हैं, रातों रात हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे होते हैं, घर से आना जाना लगा हुआ होता है, जब कोई अल्लाह ना करे किसी बीमारी की हालत में होता है, वक्त भी उसमें लगता है, सब कुछ लगता है, तो हम 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने में हमें कितना वक्त लगेगा? बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। आप 11 दिन ये अमल करें और हमारे बुज़ुर्गों को हमेशा के लिए दुआएं देंगे इंशाअल्लाह। मर्ज़ की नौयत कैसी ही हद तक क्यों ना हो, शर्त यही है इसकी कि आप इसको इसी तरतीब से पढ़ें और इसी तरतीब से आप अपने मरीज़ों को, अपने बीमारों को ये पिलाएं, तो इंशाअल्लाह ताला उसे शिफा होगी। अगर किसी ने फिर मुझसे इसके बारे में कुछ पूछना है तो वो मुझसे पूछ सकता है। अब हम आते हैं आपके मसाइल और उनके हल की तरफ। अच्छा, मेरे पास आपके मसाइल और उनके हल के कुछ सवालात भी मौजूद हैं जो लोगों ने मुझसे कहा है, अच्छा मुझे कॉल हो वो दे दो मोबाइल, आई बस समझ में। तो आप मुझे लाइव कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मुझे देना है आपको, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आज 10 दिन हो गए, 10 अशरा हो गए, मेरी उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन जो ये दूसरा अशरा है ये सिर्फ आपके लिए है। पहले अशरे के सारे अमाल मैंने आपको तालीम कर दिए, बहुत कम लोगों से बात कर पाया, लेकिन लोगों ने हमसे कहा कि हज़रत हमें आपसे बात करना है। तो आपके मसाइल, उनके जो लोग हमसे लाइव बात करना चाहते हैं, ट्रांसमिशन के मुतालिक कुछ पूछना चाहते हैं, अमलियात के मुतालिक कुछ पूछना चाहते हैं और उसके मुतालिक कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें लाइव कॉल जो आपके नंबर पर मौजूद है, लाओ मुझे मोबाइल तो दो, इस पे आप मुझे हमें कॉल कर सकते हैं। तो अच्छा, इसके अलावा अगर कोई बीमार है, जैसे मिसाल के तौर पे किसी को खांसी हो रही है, ठीक नहीं हो रही, तो वो उसका फार्मूला पूछ ले, उसका नुस्खा हमसे पूछ ले। अगर कोई किसी मुतालिक, ज़रूरी कि रूहानी भी, जिस्मानी भी, हर किस्म के अमराज के लिए आप हमसे इसके मुतालिक पूछ सकते हो, सवाल कर सकते हो। तो स्क्रीन पर आपका मौजूद है नंबर, आप उठाएं फ़ोन और हमें करें कॉल। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम जिक्र भी करेंगे और फिर जिक्र के बाद दुआ करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। नेट का कोई इशू चल रहा है? डिस्कनेक्ट हो गई थी, क्यों? वालेकुम अस्सलाम। जी हमारी जो ट्रांसमिशन थी वो डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो जिसकी वजह से हमने पार्ट 2 करना पड़ा। तो पार्ट 2 में आप ज़्यादा जल्दी ज्वाइन कर लें ताकि फिर हम अपनी ट्रांसमिशन को आगे करें। जी वालेकुम अस्सलाम। हज़रत साहब, मैं कोल्हापुर से बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन, आप? मेरा नाम अंजुम है और मेरी लड़की का नाम आसिया है। हज़रत साहब, उसके रिश्ते ही नहीं आते, आप कुछ दुआ करें मेरी बच्ची के लिए, बताएं। अच्छा ठीक है, आप एक काम करें, अपनी बेटियों के रिश्ते के लिए ना, या अजीज़ो या लतीफ़ो, ठीक है, आपने 500 मरतबा 21 दिन पढ़ना है। आप बच्चियों को बोले वो खुद पढ़ लें, इंशाअल्लाह ताला 21 दिन के अंदर अंदर बच्चों के रिश्तों के मसले हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, या अजीज़ो या लतीफ़ो, ठीक है, या अजीज़ो या लतीफ़ो आपने पढ़ना है। ठीक है, ओके ओके, ताकि जल्दी जल्दी बात करें ताकि मैं आपके मसाइल और उनके हल। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? क्या सिग्नल ड्रॉप हो गए थे? और हैदराबाद से बात करता हूँ। जी जी बोलें। साहब से बात करनी है। जी जी मैं इस वक्त लाइव बात कर रहा हूँ आपसे, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं आपके मसाइल और उनके हल के लिए आप पूछ सकते हैं। अच्छा, तो मेरी जो वालिदा है उनके पेट में दर्द रहता है और रात में वो डर जाती हैं कि उनको कभी कुछ नजर आता है, कभी कुछ नजर आता है, और घर में एक कमरा मखसूस है जिसमें मतलब हम डरते रहते हैं। अच्छा, वालिदा का नाम क्या है? अस्मा। अस्मा। और उनकी वालिदा का नाम? रशीदा। रशीदा। अभी जिस घर में आप लोग रह रहे हो कितने अरसे से रह रहे हो? हम तकरीबन 30-40 साल से रह रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो आपका ना थोड़ा घर मुतासिर है, आप एक काम ये करें, मेरी बात तवज्जो से सुने, ठीक है, आपके मसाइल और उनके हल में मैं आपके मसला भी सुनूंगा और हाथ के हाथ आप लोगों को जवाबात भी दूंगा ताकि आप लोग अपने मसले से भी निकलें। आपने करना ये कि मस्जिद के वज़ू खाने से एक पानी की बोतल भर लें, ठीक है, और उसके बाद आपने उस पानी पर 70 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ के दम करेंगे, ठीक है, और उसके बाद वो पानी पूरे घर में जो वालिदा रहती है ना कमरे में, उस कमरे में पूरा छिड़केंगे,
ठीक है। जी और ये पूरा छिड़कने के बाद आपने यही सूरह कुरैश, ठीक है, इसका पानी वालदा को पिलाना है। ठीक है। ठीक है, तो ये अमल आपने 11 दिन रोज़ाना करना है पाबंदी के साथ। 11 दिन के बाद वालदा की तबीयत मुझे फ़ोन करके इंशाअल्लाह ताला ट्रांसमिशन के दौरान ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी इंशाल्लाह। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, अब आपके मसाइल और उनका हल जो है आप मुझे हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव बात कर सकते हैं। जिसने भी बात करनी हो मुझसे बात करिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी बहन, आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आपने जो नुस्खा बताया था हार्ट के लिए वो इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, आप दुआ कीजिएगा। असल में मैंने अपने बेटे के लिए कॉल की थी, शहरोज नासर आपसे मिला था दुबई में भी। जी जी बिल्कुल, मुझसे दुबई में मिले थे वो। जी, उसमें मैसेज मुझे दिया है कि मेरी उनसे बात करें। उसका ना कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा, प्रॉपर्टी का वो कर रहा है ना, तो कह रहा था मुझसे कि ये दुआ करेंगे। अच्छा ठीक है, आप मेरी बात सुने। आप अपने साहबजादे को ये बताएं, दुबई में वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ठीक है। आप उनसे ये कहें कि जब वो घर से निकला करें ना, मिसाल के तौर पर जब उनसे किसी से डीलिंग है या किसी को कोई जगह दिखाने जानी है या कोई उनकी डील होने वाली हो, तो जब वो घर से निकले ना तो अपने माथे पे ना अल्लाह लिख लें शहादत की उंगली से, ठीक है। अल्लाह लिख लें और 66 मरतबा पढ़कर अपना बायां कदम घर से बाहर निकाल कर आप फिर उस डील के लिए जाएं, तो इंशाल्लाह ताला उस डील में उनको कामयाबी होगी। ठीक है, अल्लाह अपने माथे पे लिख लेना है और 66 मरतबा पढ़कर फिर वो डील के लिए जाए। ठीक है, अब ये देखें, अगर कोई लोग ऐसे हैं कि जिनके काम रुके हुए हैं, जिनके काम नहीं हो रहे, अब वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जैसे ये दुबई में प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। अब ऑफिस में जा रहे हैं, अब ऑफिस में उनको मालूम है कि यार ये प्रोजेक्ट मुझे मिलना ज़रूरी है, तो वो लोग, तमाम लोग जो सुनने वाले हैं, तो वो लोग जब अपने ऑफिस के लिए माथे पे निकलें, जब ऑफिस के लिए निकलें तो अपने माथे पे अल्लाह लिख लें और लिखने के बाद 66 मरतबा उंगली पे अल्लाह 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 पढ़ के अपने हाथों पे फूंक कर अपने पूरे जिस्म पर हाथ फेर कर उल्टा पैर अपना घर से निकाल कर फिर आप अपने काम पे निकल जाएं। इंशाअल्लाह इसमें ज़ात की बरकत से आपके हर रुके हुए काम पूरे होंगे और आपके काम में आसानी होगी। आई बस समझ, आपके मसाइल और उनके हल में मैं लाइव बात करूँगा आपसे और हल मसाइल के हल इंशाअल्लाह आप लोगों को मिलते जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाल अर्ज कर रहा हूं कराची से। जी बिलाल साहब, आपसे एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई थी। हाँ, एयरपोर्ट पे आपसे मेरी मुलाकात हुई थी। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त लाइव बात कर रहे हैं आप। जी जी, उधर एक हमारी बहन है, उनका ये है कि वो 2-3 जगह से इलाज करवा चुकी है ना काफी, ठीक तो है, उनका घुटना भी खराब है और वो कोई हाजिरी वगैरह भी उस पे होती है। तो अब ये है कि वो आपके पास हम लोग आना भी चाह रहे थे, लेकिन बस वो मैसेज भी किया आपसे की मसरूफियत की वजह से शायद अभी मैं रिप्लाई भी नहीं आया। नहीं देखें, तो आप मसला ये ना कि मैंने आपको टाइम बताया है कि मैं 2 बजे से 4 बजे तक अपने क्लिनिक पर होऊंगा, तो आप मुझसे बात होना हो, आप क्लिनिक पर आ जाएं, इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएगी आपसे। ठीक है जी ठीक है हुजूर। अच्छा, तो ये बारे में अभी बता देंगे कि अभी ये फिलहाल टेम्परेरी तौर पे क्या करें, क्योंकि वो ही जरा कीटों का इशू है थोड़ा सा। अच्छा, उनका क्या क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है? बस उनके गुर्दे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और जिससे भी चेक कराया उसने कहा कि जी ये जो आपका ऊपर किसी ने को काला जादू किया हुआ है और वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है। अच्छा, उनका नाम क्या है? नजमा बीबी उनका नाम है और उनकी अम्मी का नाम है रजिया बीबी। नजमा और रजिया बीबी, ठीक है ठीक है। आप एक काम करें, इनको ना मेरे पास ले आएं और इनकी पहनी हुई शर्ट लेकर आइएगा जो 2 से 3 दिन इन्होंने पहनी हुई हो। ठीक है, अगर शर्ट नहीं है तो फिर उनके कमरे में जब झाड़ू निकलवाएं ना तो उसकी मट्टी मेरे पास ले आइएगा मेरे पास। ठीक है ठीक है बस। और बाकी गुर्दों के लिए अब देखें, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना वो उन लोगों के लिए होती है कि जिनका क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ होता है। आई बात समझ में? तो वो लोग के जिनका क्रेटिनाइन अपने लेवल से क्रॉस कर जाता है, आई बात समझ, वो उस मामले में बड़े परेशान होते हैं। तो उनको ये चाहिए कि आंवला, ठीक है, लिख लें, आंवला एक बूटी, आंवला इंडियन आंवला लें साफ़ सुथरा। ठीक है, आंवला आपने 100 ग्राम लेना है और हल्दी, साबित हल्दी लेना है, सबसे अच्छी क्वालिटी वाली जो खाने में इस्तेमाल करते हैं, हांडी में इस्तेमाल करते हैं हल्दी। 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम हल्दी लेके
आपने उसको कूट लेना है, उसको कूटने के बाद पीस के मिला लेना, मिलाने के बाद 500 मिलीग्राम के खाली कैप्सूल लेना और उसको उसमें भर लेना। आई बात समझ में? एक एक कैप्सूल मरीज़ को खिलाना शुरू करना सुबह शाम, इंशाल्लाह क्रेटिनाइन लेवल उसका बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल डाउन हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, जिससे और मज़ीद उसकी बीमारियों में उसको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बात कर रही हूँ इंडिया। वालेकुम जी मेरी बहन, इस वक्त आप लाइव बात कर रही हैं, क्या पूछना चाहेंगी? जी मेरी सेहत सही नहीं रहती, मेरे को 4 सर्जरीज हुए और फिर सर्जरीज बोल रहे डॉक्टर, और मेरे 2 लड़के हैं, वो लोग 3 साल हो गया बीटेक पढ़ के, एक बच्चा एमटेक करके। किस चीज़ की सर्जरी हुई है आपकी? जी क्या मामला क्या हुए आपके? जी मेरे को 4 ऑपरेशन हुए। पहले जो है सडनली ऑपरेशन हो गया था, पेट में जो है सिस्ट है बोले, फिर अच्छा, कुछ डॉक्टर्स बोले, ठीक है समझ में नहीं आया, फिर बिल्कुल सडन, फिर जो है फिर और बच्चेदानी निकाल दिए, फिर और अब फिर हर्नियों का ऑपरेशन बोल रहे डॉक्टर। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ना तवज्जो से सुने, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? देखें, अच्छा, जिनके रसोली हो जाती हैं ख़वातीन के, बाज़ औरतें ऐसी होती हैं जिनके रहम में रसोली हो जाती है, बाज़ औरतें होती हैं जिनके पेट में रसोली हो जाती है, आई बात समझ में, वो साइज़ बढ़ती रहती है। डॉक्टरों के पास इसका हल यही है कि वो उसका ऑपरेट कर देते हैं, आई बात समझ में। लेकिन जिनकी अगर इनिशियल स्टेज पर है और उसको पता लगे कि उसको रसोली डायग्नोज हुई है, तो वो खातून उसी वक्त ये करें कि रेवन खत्ताई, एक बूटी का नाम है, आप उसको अपने पास लिख लें, रेवन खत्ताई, ठीक है? आपने 100 ग्राम लेना है और मको दाने होते हैं, आई बस समझ, 100 ग्राम उसमें आपने मको मिलाना है और 50 ग्राम आपने उसमें मलेठी मिलाना है, 50 ग्राम आपने उसमें जंजीबील मिलाना है। आई बस समझ में, ये 4 चीज़ें हैं, ये मिलाकर पीस लें, ठीक है? पीसने के बाद इसका सफ़ूफ यानी कि आधा हाफ टी स्पून से कम, यानी कि 1/4, एक फुल टी स्पून होता है उसका आधा कर दें, हाफ टी स्पून हो जाएगा, उसका भी आधा कर दें, वो 1/4 हो जाएगा। तो फिर 1/4 लेके ना सुबह शाम खा के पानी पीना शुरू कर दें, उसके ऊपर 1 महीना लग के ये पाउडर खा लें, रसोली बिल्कुल तहलील हो जाती है, ठीक है मेरी बहन? तो ये आप इसी तरतीब से उसको इस्तेमाल करेंगी, इंशाअल्लाह ताला आपको इससे फ़ायदा होगा। मैं जो भी नुस्खे जात आपको लिखवा रहा हूँ, या जो भी मर्ज़ बता रहा हूँ और दूसरे लोग सुन रहे हैं, अगर वो किसी के बारे में सुनते हैं तो वो उसको अपने पास रिकॉर्ड करके और बना सकते हैं अपना, ठीक है जी? अस्सलाम वालेकुम। जी 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 मैं सुन रहा हूँ आपको। सूरह कुरैश का, ठीक है जी जी मैं आपको सुन सकता हूँ, आप बोलें। अभी सूरह कुरैश आप कितना पढ़ रहे हो? 313 पढ़ रहे हैं ना? ठीक है, आप इसको 313 बार कंटिन्यू रख रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं या अभी कम कर रहे हैं? कंटिन्यू चल रही है। तो कितना टाइम हो गया 313 बार पढ़ते हुए आपको? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब आपने एक काम ये करना है कि जब यकुम शवाल शुरू हो, ठीक है, जब यकुम शवाल शुरू हो ना, शवाल का चांद नज़र आए, जब ईद हो, ठीक है, आपने उस वक़्त 1100 मरतबा इसको पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है? 1100 मरतबा इसको पढ़ना शुरू कर देना है और इसको फिर 40 दिन मुकम्मल कर लेना है। अब सूरह कुरैश के जो लश्कर का लोग हिस्सा हैं और जो सूरह कुरैश की इजाज़त लेते हैं, मेरी तरफ से उनको इजाज़त है, 70 मरतबा 40 दिन मुकम्मल करेंगे। उसके बाद फिर वो 313 मरतबा 40 दिन मुकम्मल करेंगे। उसके बाद 1111 मरतबा 40 दिन मुकम्मल करेंगे। फिर उसके बाद 1900 मरतबा 40 दिन मुकम्मल करेंगे। फिर इसको 1.25 लाख करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद इसकी दावत देंगे। फिर इसकी रूहानियत और इसके काम करने के तरीके जो मैंने बताए हैं, फिर जब आप वो करने शुरू करेंगे तो आप ख़ुद इसके करिश्मात देखिएगा, ख़ुद इसकी रूहानियत देखिएगा। तो आपके मसाइल और उनका हल आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। आप अपना मसला, आप स्क्रीन पर आपका नंबर मौजूद है, आप इस नंबर पर हमें नाम, अपनी वालदा का नाम लिखकर अपना मसला शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुझसे मुमकिन जितना होगा मैं कोशिश करूँगा कि आपका मसाइल
जल्द अज जल्द हल हो जाएं इंशाअल्लाह, चाहे वो रूहानी मसाइल हों, चाहे वो आपके जिस्मानी मसाइल हों। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी हम जो हम करते हैं यकुम रमज़ानुल मुबारक से लेकर 30 रमज़ान तक हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रोज़ा इफ्तार करवाते हैं। किसी दिन हम बिरयानी की देग बनवा लेते हैं, किसी दिन सालन की देग बन जाती है, किसी दिन फ्रूट की इफ्तारी हो जाती है, किसी दिन ये बच्चे तो यहाँ तक कि बर्गर तक बना के यहाँ पे लोगों को सर्व करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो रोज़ा इफ्तार लोग हैं वो कर सकें रोज़ा इफ्तार ना। तो वो लोग कि जो मेरे साथ इस रास्ते में शरीक हैं, इस सफ़र में शरीक हैं, आई बात समझ में। अब याद रखें कि सदका जो होता है कुरान की आयत का मफ़हूम है कि 70 बलाओं को टाल देता है। और यहाँ तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि तुम अपने बीमारों का इलाज सदक़े से किया करो। आई बात समझ में। अब सदका सिर्फ पैसे देना ही नहीं होता, सदका सिर्फ पैसा देना ही नहीं होता, सदका हर वो नेक काम है जो तुम करते हो। यहाँ तक कि बुजुर्गान ने फरमाते हैं कि अगर तुम चल रहे हो रोड पर, अगर कोई पत्थर पड़ा हुआ है, अगर तुमने पत्थर उसको साइड में कर दिया ना, तो ये भी एक नेकी का काम है। आई बात समझ। अगर तुम किसी भूखे जानवर को देखते हो, अगर तुम उसको, कोई बिल्ली को देखा, तुमने उसको दूध दे दिया, किसी जानवर को देखा भूखा, उसको गोश्त दे दिया, सदका कर दिया उसको, उसका भी आपको अजर है। आई बात समझ, उसका भी आपको अजर है। तो अल्लाह तबारक ताला हमारे जो हम नेक काम करते हैं, आप लोग नेक काम करते हैं, अल्लाह ताला उसके अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब हम बढ़ते हैं अपने ज़िक्र की तरफ, क्योंकि अब ज़िक्र का सेगमेंट शुरू होता है। मैं कोशिश तो मेरी ये होगी कि मैं इंशाअल्लाह ताला ये 10 दिन दूसरा अशरा आप लोगों के लिए। अब जो लोग मुझसे बात करना चाहेंगे तो वो तैयार रहिएगा, नंबर आपके स्क्रीन पर मौजूद है, इंशाल्लाह उस पर आप हमें कॉल कर सकते हो। बाकी अभी शायद हमारी ट्रांसमिशन बीच में डिसकनेक्ट हो गई थी, तो जिसकी वजह से हमने पार्ट 2 कर दिया है ये। तो सलात शिफाए अमराज जो हमारी ट्रांसमिशन है ये 2 हिस्सों पर है। एक हिस्से के अंदर मैंने सलात शिफाए अमराज बताई है और उसका जो कुछ दूसरा हिस्सा बाकी रह गया था वो दूसरे उसमें मौजूद है। तो आप दूसरा दोबारा लिंक ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को दोबारा शेयर कर सकते हैं जो आपका पार्ट 2 है। आई बस समझ। यहाँ पे एक तो सिग्नल का इशू पता नहीं क्यों हो जाता है, अल्लाह खैर करे। तो अब हम जिक्र करेंगे अपने मसाइल के लिए। अब देखें तरतीब वही है कि जो हम पहला जिक्र करेंगे, हम इसमें ज़ात का जिक्र करेंगे, अपने तवज्जो अपने कल्ब की तरफ करेंगे और अल्लाह का हम तसव्वुर करेंगे इसमें ज़ात का। दूसरे में हम जब शुरू करेंगे तो एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि सब्ज़ गुंबद का हम तसव्वुर करेंगे। और जब हम तीसरा जिक्र करेंगे तो हम 3 दफ़ा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यन लिल्लाह पढ़ेंगे और फिर हम वो जिक्र करेंगे, अपने मुर्शिद का तसव्वुर करेंगे। तो आपकी कॉलें तो आती रहेंगी, मैं आपसे बात ज़रूर करता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। ये दूसरा अशरा आप लोगों के लिए है, आपके मसाइल और उनके हल के लिए है, ठीक है। तो हम जिक्र की तरफ बढ़ते हैं, फिर उसके बाद भी मैं एक आध कॉल में रिसीव कर लूँगा, लेकिन अभी आप कॉल बंद करें और आप जिक्र में शामिल हों। उसके बाद में फिर इंशाअल्लाह कुछ कॉलें लेकर फिर अपने इसको अख्ताम पे लेके जाऊँगा इंशाअल्लाह, ठीक है। जिक्र करने से पहले दुआ करना हमारे बुज़ुर्गों की सुन्नत है और आंखें बंद करके जिक्र करेंगे, ठीक है। ज़ुल्मते नफ्स को नज्म साक़िब करे अता अल्लाह। ज़ुल्मते नफ्स को नज्म साक़िब करे अता तारिक़ हमद शाह आरिफ पुरज़िया के वास्ते। तारिक़ अहमद शाह आरिफ पुरज़िया के वास्ते। नैयर आज़म बहर मुआज़म शाह विलायत गौस
हकीकत ऐन हकीकत नूरुल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह। नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या सय्यदी
المدد هو القادر هو الحق 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 هو القادر يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله شيئا لله شيئا لله المدد على خير खल्क़ मोहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बरहमतिक या अरहमर राहिमीन। या इलाहुल आलमीन, हमने तेरा जिक्र अस्कार किया गया, तेरे दोस्तों का जिक्र किया गया, बारी ताला तेरे महबूब का जिक्र किया गया, इसमें कोई गलती खुदाई हो गई तो अपना रहम करम अपने फजल से माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो शख्स जिस जिक्र के अंदर जिस मकासद के लिए शामिल हुआ है बारी ताला उसके नेक मकासद को पूरा फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो बीमार हैं उन्हें अच्छी सेहत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, आज की महफिल में हमने सलात शिफाए अमराज के बारे में बताया है। या इलाहुल आलमीन, जो शख्स सलात शिफाए अमराज पढ़ेगा बारी ताला उसे अच्छी सेहत अता फरमा, वो जिस मकसद के लिए पढ़े बारी ताला कामिल हो, कामयाब हो। या इलाहुल आलमीन, हर किस्म की नागानी आफतों से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन, जादू के शर से महफूज फरमा, शयातीन के शर से महफूज फरमा, वबाओं से, बलाओं से, मुसीबतों से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम सब पे अपना रहम व करम फरमा। बारी ताला हमसे कोई गलती और खसरत हो गई तो अपने रहम व करम अपने महबूब के सदक़े में हम पर रहम व करम फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन, या इलाहुल आलमीन, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम चंद लोगों को उन चंद लोगों में शामिल फरमा कि जिनसे तू राज़ी हुआ, जिनसे तू राज़ी हुआ, जिनसे तू राज़ी हुआ। बारी ताला, जिन जिन लोगों ने, जो मेरे शागिर्द हैं, जो ताक़िलिंग लेवल 1 में है, लेवल 2 में है, लेवल 3 में है, हिकमत के नूर में है, जो मुझसे अक़ीदत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं बारी ताला, कि जिन जिन लोगों ने इफ्तार के लिए जो भी कुछ किया है बारी ताला, उनके काविशों को इनको अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, जिन लोगों ने अपने तेरे बंदों की मदद की है हमारे सिस्टम के तुफ़ैल वसीले से बारी ताला, उनको इसका दुगना अजर अता फरमा। बारी ताला, उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, उनके आल में बरकत अता फरमा। बारी ताला,
उनके घरों के दस्तरखानों को कुशादा कर दे बारी ताला, उनके रहमत नाजिल फरमा, उनके घरों में नेमतों का नज़ूल फरमा बारी ताला। जो लोग हमारे साथ इस सफ़र में शामिल हैं उनको अपने रहमत के साए में मंजिल मकसूद तक पहुँचा बारी ताला। तेरी ही ज़ात अजर देने वाली है, तेरी ही ज़ात तौबा कबूल करने वाली है, तेरी ही ज़ात हिदायत देने वाली है बारी ताला। हम सबको अपने बुज़ुर्गों के रास्ते पर रखना और हमें हिदायत अता फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं फिर अपने चाहने वालों को बताते चलूँ कि हमारी जो ट्रांसमिशन है, पानी पिलाना मुझे, राब्ता बीच से आपका मुनक़ता हो गया था कि जिसकी वजह से ट्रांसमिशन हमारी बीच में ब्रेक हो गई। तो हमने दूसरी जो ट्रांसमिशन है ये आपको पार्ट 2 करके डाल दिया है। तो इसको जिन जिन लोगों ने पार्ट 1 जिस जिस जगह पे शेयर किया था वो उसको दोबारा शेयर कर दें ताकि सलात शिफाए अमराज लाइव, हाँ लाइव कॉल भी ले लेते हैं तो शिफाए अमराज जो तरीक़ेकार सलात के हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो आप हमें लाइव कॉल दोबारा, मैं कुछ कॉलें ले लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी बहन अंजुम। जी हजरत, हम अंजुम बोल रहे हैं, हिकमत की नूर की स्टूडेंट हजरत। जी जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी जी मैं सुन रहा हूँ आपको। जी हजरत, इंडिया से बोल रहे हैं हजरत, इंडिया के बंगाल से। जी जी बोलें, हिकमत की स्टूडेंट मैं सुन रहा हूँ आपको। हजरत। पहले मैं जी हजरत, मुझको बोलना था हजरत कि कभी कुछ ऐसा मसला हो मुझको मियाँ हुद तक पहुँचाना हो रूहानी तरीक़ा से, उसको कोई अमल बताए हजरत। ठीक है, उसके लिए आपने सूरह फ़ातिहा का अमल पूरा मुकम्मल करना पड़ेगा। और सूरह फ़ातिहा की इसी माह रमज़ान मुबारक में मैंने तरीक़ेकार समझाएँ। सूरह फ़ातिहा की 3 आयतों का अमल मैंने बताया था ना, तो वो तरतीब व तरीके से आप उसका अमल करना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह ताला बरकत होगी, बेहतर होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बाकी मैं अगर लोगों से बात ना कर पाऊँ तो दूसरा अशरा है आप लोगों के लिए। तो आप अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम लिख के, आपके स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, उसमें हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। और अच्छा हाँ, आप अपने अमाल के मुतालिक भी पूछ सकते हो, आप जो पढ़ रहे हो, जो प्रैक्टिस कर रहे हो, जो कर रहे हो। ख़ासकर मेरे हिकमत के नूर के स्टूडेंट्स, ताक हीलिंग के तमाम शागिर्द मेरे जितने भी मौजूद हैं, अमल के मुतालिक अगर वो लाइव कॉल करके मुझसे पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो ट्रांसमिशन का जो वक्त है अपने अख्ताम को पहुँचता है, तो मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।